Hello student, in the last class we have done the exercise 8.1. तो आज हम करेंगे 8.2 और उसके क्वेश्चन करेंगे एंड द मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे आज। ये एक न्यू थ्योरम है आपके लिए, तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपने 8.1 के क्वेश्चन किए होंगे सारे और प्रैक्टिस भी करी होगी। तो करें स्टार्ट आज 8.2 के क्वेश्चन। यस, पहले हम थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। तो देखो, the midpoint theorem, you have studied many properties of the triangle as well as quadrilateral. Now let us study yet another result which is related to the midpoint of the side of the triangle. Perform of the following activity: draw a triangle and mark the midpoint E and F of the two sides of the triangle. सबसे पहले हमको एक ट्राइंगल बनाना है, उसके दो मिड पॉइंट लेने हैं E and F। क्लियर? ज्वाइन द पॉइंट ई एंड एफ, ई और एफ को ज्वाइन करना है। अब देखो, आप एक बहुत अच्छी चीज ऑब्जर्व करोगे आज, देखना। मेजर ई एंड एफ एंड बी सी। अब ई और एफ और बी सी को मेजर करो, व्हाट यू विल ऑब्जर्व। और मेजर ए ई एफ एंड ए बी सी। देखो, इसको आप डी से और इसको आप स्केल से मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो फिर आप देखोगे कि ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। जो ऊपर वाली साइड है ना, अपर साइड, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इट मीन्स ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर आएगी मेजरमेंट, देखना। एंड देन नेक्स्ट एंगल ई एफ इक्वल टू ए बी सी एंगल। ये बहुत एंगल आर इक्वल, सो वी कैन से ई एफ पैरेलल टू बी सी, मीन्स बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? देखो, क्या 3 प्रॉपर्टी हमको पता चली। फर्स्ट ऑफ ऑल, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। सेकंड, ए ई एफ अपर एंगल इक्वल टू ए बी सी। देखो, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इफ लाइन 2 लाइन्स आर पैरेलल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। क्लियर? ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सो दीज आर इक्वल एंड सो ई एफ पैरेलल टू बी सी। Repeat this activity some more triangles and you arrive at the following theorems. Theorem 8.9. The line segment joining the midpoint of the two sides of the triangle is parallel to the third side. ध्यान से सुनो। See, the line segment joining the midpoint of two sides. Two sides का जो मिड पॉइंट है उनको अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन थर्ड साइड के भी पैरेलल होगी। ये थ्योरम्स है। क्लियर? समझ में आ गया कि अगर 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं, उनका मिड पॉइंट लेंगे, जैसे ई एंड एफ इसका मिड पॉइंट है, तो और अगर इनको ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन ई एफ बी सी के पैरेलल होगी। ये हमारी थ्योरम है। यू कैन प्रूव दिस थ्योरम यूजिंग द फॉलोइंग क्लू। Observe 8.25 in which E and F are midpoints of AB and AC respectively. तो CD parallel to PA. This ये आपस में पैरेलल है। Then AEF this triangle and CDF this triangles congruent to each other. Why? By angle side angle rule. Side and angle. Side and angle. Because vertical opposite angle are equal. So EF equal to DF or BE equal to AE equal to DC. Clear? By the CPCT rule, we can easily say, so BCDE. This is a parallelogram. Clear? Because opposite side are equal. So we can easily say EF parallel to BC. EF parallel to BC. In the case, we note that EF is equal to half of ED and half of BC. अब देखो, where is ED and where is EF? EF, this one, is a half of BC. Clear? And EF is equal to half of ED, this one. तो EF जो है वो half of BC भी है और half of ED भी है। ये हमारा प्रूव हो गया। देखो, वो कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप कोई ट्राइंगल लेते हैं उसका मिड पॉइंट और दूसरी साइड्स का भी मिड पॉइंट, दोनों साइड का मिड पॉइंट लेकर अगर उनको ज्वाइन करते हैं तो अपर लाइन जो नीचे थर्ड वन साइड है उसके पैरेलल होगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी, और यही हमारी
थ्योरम भी है। तो देखो नेक्स्ट करते हैं थ्योरम 8.10। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये इसकी अपोजिट है। तो देखो ये कोई मेरी साइड है और अगर मैंने एक लाइन इसके पैरेलल खींची है तो ये थर्ड साइड के बाइसेक्ट करेगी। उसका थोड़ा मॉडिफाइड करके पूछ लिया हमको, तो बस सेम ये हम उसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो अब एग्जांपल नंबर 7 देख सकते हैं। ये देखो ए बी सी डी ई एफ आर द रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए। मतलब ए बी सी कोई ट्राइंगल है और उसके ई एफ और ई डी ई एफ इसके मिड पॉइंट है। तो अब इस हमको शो क्या करना है, ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय जॉइनिंग डी ई एंड एफ। अब देखो ट्राइंगल 1 2 3 4 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं इससे। तो ये चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं ये हमको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। अब जब मिड पॉइंट है तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ये सारे डी ई एफ तीनों पॉइंट है वो ट्राइंगल ए बी सी के मिड पॉइंट है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है देन डी ई दिस पैरेलल टू ए सी होगा कि नहीं होगा, और डी ई एफ पैरेलल टू बी सी और ई एफ पैरेलल टू ए बी, क्योंकि ये साइड पैरेलल है तो ये साइड के पैरेलल, ये वाली साइड इसके हो जाएगी। ऐसे सारी साइड्स जो उसके रेस्पेक्टिव साइड के पैरेलल हो जाएगी। देन वी कैन इजीली से देयरफॉर ए डी ई एफ बी डी ई एफ और डी एफ सी ई आर द पैरेललोग्राम। जैसे कोई सा भी आप ले लो, जैसे ए डी ई एफ दिस वन, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया क्योंकि अपोजिट साइड इसकी इक्वल है और अपोजिट ये, तो दिस इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम। तो इस प्रॉपर्टी से जब अपोजिट साइड पैरेलल हो गई तो ये एक एज ए पैरेललोग्राम है। तो D इज अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बी डी एफ ई। अब वेयर इज बी डी एफ ई, बी डी एफ और ई दिस वन। तो इसमें डी मेरा डायगोनल है। क्लियर? देन वी कैन बी ई डी ई दिस ट्राइंगल एंड एफ ई डी दिस ट्राइंगल, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। देन नेक्स्ट डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी, तो एफ ई डी के भी कॉन्ग्रुएंट है ये ट्राइंगल और डी एफ ऊपर वाला ट्राइंगल, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, और ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ऑल 3 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, सो ऑल द 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? हेंस प्रूव। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, देन उसके बाद में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन करेंगे। करें स्टार्ट? देखो ये वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने से ही ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, देन उसको आपको प्रैक्टिस करनी है क्या इसमें सॉल्यूशन कैसे करना है, क्योंकि 1-2 बार आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि इसमें हमने ये ट्राइंगल क्यों लिया, ये साइड क्यों ली, ऐसे इसलिए। तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, L, M and are the 3 parallel lines intersect by the transversal PQ such that L, M and N cut off equal intercept AB and BC on the P. Show that L, M and N cut off equal intercept D, E and FE. Okay, ये जो लाइन है L, M और N, ये है 3 पैरेलल लाइंस, उनको P and Q कट कर रही है। तो AB इक्वल है BC के, तो हमको ये प्रूव करना है कि DE और EF भी आपस में इक्वल होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो स्टार्ट करें। अब हमने वी आर गिवन दैट द AB इक्वल टू BC, ये हमको गिवन है। AB ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये गिवन है। देन हमको वी हैव टू प्रूव दैट DE इक्वल टू EF। तो द ट्रापेजियम ACFD, अब देखो ACFD दिस, ये वाला हमको लेना है, ठीक है। देन इसमें अब देखो ये AF कट करिए तो 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो ACF दिस ट्राइंगल फर्स्ट, ये एंड सेकंड AFD दिस ट्राइंगल, ये सेकंड है। तो ये 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। क्लियर? अब इनको लेके चलना है। देखो ट्राइंगल ACF, इट इज गिवन दैट B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देन
BG पैरेलल टू CF है, BG पैरेलल टू CF होगा कि नहीं होगा, क्योंकि B इसका मिड पॉइंट है। और अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, जिसमें अगर वो उसका मिड पॉइंट है और वो लाइन उसके पैरेलल है तो वो उसकी हाफ होगी और पैरेलल होगी। तो BG पैरेलल टू CF सिंस M पैरेलल टू N और G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, देन AFD ट्राइंगल में वी कैन अप्लाई द सेम आर्ग्यूमेंट विद द एज अ G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, then we can easily say GE parallel to AD, GE parallel to AD। अब GE AD के पैरेलल हो गया, then DE इक्वल टू DF, तो DE इक्वल टू DF जब पैरेलल है तो यानी वो उसको मिड पॉइंट पे ही कट करेगी बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, देन वी कैन इजीली से DE इक्वल टू EF। क्लियर? इन द अदर वर्ड्स M, L, M and N cut off equal intercept of Q also, मतलब DE और DF जो डिस्टेंस है वो उसको मिड से कट कर रही है। मीन्स अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो 4 अपर और 4 लोअर बिल्कुल मिड से कट करेगी, यानी दोनों की साइज इक्वल होगी। तो हेंस प्रूव बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। करें एक्सरसाइज 8.2, समझ में आ रहा है ना बच्चों? करें स्टार्ट? यस, चलो क्वेश्चन नंबर 1। ABC is a quadrilateral in which PQRS are the midpoint of side AB, BC, CA और DA। देखो मेरा ये कोई ABCD मेरा क्वाड्रिलेटरल है। अब उसमें P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R DC का मिड पॉइंट है और S DA का मिड पॉइंट है। क्लियर? ठीक है। और AC इज अ डायगोनल, शो दैट। अब AC जो मेरा वो डायगोनल है। अब हमको शो क्या करना है? SR पैरेलल टू AC, SR AC के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपर ट्राइंगल लेंगे हम, देखो अभी मिड पॉइंट थ्योरम से हमने पढ़ा था, अगर मैं सिर्फ ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेती हूँ देन ये दोनों इसके मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो यानी ये इसके ऑब्वियसली पैरेलल ही होगा, और पैरेलल भी होगा और SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC भी होगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? और देन PQ इज इक्वल टू SR, देन हम ये लोअर ट्राइंगल लेंगे, देन उसके बाद में PQ AC के पैरेलल है। अब पैरेलल है यानी वो उसका हाफ भी है। अब ये इसका हाफ है, PQ AC का भी हाफ है और PQ SR का भी हाफ है, सॉरी डबल है, तो यानी ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए। देन वी कैन डायरेक्टली से PQ इक्वल टू SR और PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? क्योंकि जब इक्वल हो गए तो अपोजिट साइड इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। करें स्टार्ट? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डायग्राम विथ डायमेंशंस। हाँ, इन ADAC अपर ट्राइंगल लिया मैंने, SR पैरेलल टू AC, यस, बिकॉज ये इसका मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल है, तो SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, यस हमने लिख सकते हैं। अब BAC लिया, लोअर ट्राइंगल ये वाला नीचे की साइड में था जो। अब PQ जो हाफ ऑफ AC है, SR भी तो हाफ ऑफ AC था, यस दोनों हाफ ऑफ AC यानी PQ इक्वल टू SR बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, PQ पैरेलल टू AC। देखो आपको रीजन भी लिखना है ब्रैकेट में कि आपने कौन सी कॉन्सेप्ट यूज लिया। सो PQ इक्वल टू SR। क्लियर? थर्ड पार्ट, SR पैरेलल टू AC और PQ पैरेलल टू AC, देन SR पैरेलल टू PQ। जब SR AC के पैरेलल है और SR PQ के भी पैरेलल है तो ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल हुए ना। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब 2 and 3 लाइन्स आर, मतलब एक कोई लाइन है वो अदर लाइन के पैरेलल है एंड और अदर कोई लाइन है वो फर्स्ट वाली लाइन के पैरेलल है, तो वो आपस में भी पैरेलल होगी सारी लाइन्स। तो ये SR और PQ भी पैरेलल हो गई, देन PQ इज इक्वल टू SR, और जब PQ SR के इक्वल आ गई देन इट इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद सॉल्व तो आप खुद भी कर लोगे। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि इसमें हमको स्टेप क्या लेके चलनी है और हमको इसको स्टार्ट कैसे करना है। देखो मोस्ट ऑफ कोशिश किया करो कि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको SR और AC की बात कर रहे हैं तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी वहीं से होना चाहिए कि हमको जो पूछा है हम उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको पूछा कुछ है और आप सॉल्व कुछ और कर रहे हो। इसीलिए तो SR और AC के बारे में पूछा है, देन हम इसीलिए हमने वो अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल लिया था। ऐसे नहीं कि आप पूछे और दूसरा ट्राइंगल लेने लग जाओ, कोई और प्रॉपर्टी यूज करने लग जाओ, नहीं। तो ये चीज़ आपको
ध्यान रखनी है। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, ABCD इज अ rhombus and PQRS are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. देखो जो ABCD है वो मेरा rhombus है, ABCD मेरा rhombus है एंड PQRS इसके मिड पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अंदर जो साइड में जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है ना, तो वो मेरा रेक्टेंगल है। यही हमको, हाँ, शो दैट द क्वाड्रिलेटर PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमको प्रूव करना है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्वेश्चन समझ में आया आपको, रोम्बस गिवन है, PQRS उसके मिड पॉइंट है, AB, BC, CD और DA के, और जो उससे जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो रहा है ना, वो मेरा रेक्टेंगल है। ये मुझे प्रूव करना है। करें स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसमें डायगोनल बनाने हैं AC एंड BD। क्लियर? देन उसके बाद में अब हमको कौन कौन से ट्राइंगल लिखने, देखो DRS, दिस ट्राइंगल एंड देन BPQ, दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हम लेंगे। अब देखो, अब आप पूछोगे मैम आपने यही वाले ट्राइंगल क्यों लिए, अब किसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है, हमको कैसे पता चलेगा? तो देखो मैं आपको बताती हूँ। अब मुझे इसमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल के लिए ऑब्वियसली अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कहाँ आ रही है? ये वाली और ये वाली, और आप बोलोगे ये वाली ये वाली। तो जब ये ट्राइंगल होंगे ऑब्वियसली अगर इनको मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दूं, देन उसके बाद बाय द CP/CD रूल आई कैन इजीली से PQ इक्वल टू SR। दैट्स वाई आई यूज दिस ट्राइंगल। इसीलिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट लिया। आप दूसरे कॉन्सेप्ट से भी यूज कर सकते हो, लेकिन आंसर आपका आना चाहिए, आपको लास्ट में उसको ट्राइंगल प्रूफ करना है। तो मैंने भी इसी ले लिया, तो ये लिया मैंने। हाँ, DRS एंड BPQ में DS BQ के बराबर है। अब DS BQ के क्यों बराबर है? देखो ये DS ये BQ के बराबर है, क्योंकि ये रोम्बस है और हाफ भी तो उसका इक्वल ही होता है। अगर जैसे ये पूरा 8 है मेरा, तो इसका हाफ 4 है, तो ये भी 4 ही होगा ना, क्योंकि रोम्बस की 4 साइड्स ऑल आर इक्वल। तो ये भी 4, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये इक्वल और ये भी इक्वल, ये भी 4 4 के हो गए। देन यस, और ये वाला एंगल और B और D ये भी इक्वल होगा, क्योंकि रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। देन तो DS BQ के इक्वल होगा, DR BP के इक्वल होगा, वही रोम्बस है इसलिए। और SDR QBP के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है रोम्बस के, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ये अपोजिट एंगल है। देन आई कैन इजीली से DRS कॉन्ग्रुएंस टू BPQ बाय द एंगल साइड रूल से। देन RS इक्वल टू PQ। अब देखो RS कहाँ था मेरा, ये इसके इक्वल हो गया, क्योंकि बाय द CP/CD रूल। इसीलिए मैं एक ट्राई कर रही थी दो। अब मुझे नेक्स्ट ट्राइंगल लेने QCR एंड SAP। अब आप कर सकते हो QCR एंड SAP। क्लियर? अब ये आप खुद करो, देखो आप खुद कोशिश करो। अब इसमें भी सेम मुझे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। देन बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी मैंने। क्लियर? सेम QCR कॉन्ग्रुएंट टू SAP बाय द साइड एंगल साइड रूल, या कोई से भी रूल से आप कर सकते हो। तो RQ SP के इक्वल है। अब देखो, अब मुझे ट्राइंगल लेना है CBD। देखो अपोजिट साइड तो इक्वल आ गई, लेकिन अभी मुझे और भी कुछ प्रूव करना है। एंगल भी तो 90 डिग्री होना चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है। अब देखो ये एंगल जो डायगोनल होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर? अब देखो R एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड BC, तो QR पैरेलल टू BD। अब QR जो है वो मेरा BD के पैरेलल है, QR BD के पैरेलल है, और QR PS के भी पैरेलल है, यानी PS और QR इक्वल हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए। तो P एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड AB, तो PS BD के भी पैरेलल है और QR PS के भी पैरेलल है। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव कर चुके हैं। अब PQR ये एंगल मेरा 90 डिग्री है। क्लियर? तो उसके बाद में अगर RS इज इक्वल टू PQ और RQ इज इक्वल टू
SP, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। ऑब्वियसली अगर 4 साइड्स आर इक्वल देन एंगल मेड बाय ऑल 4 साइड्स इज 90 90 90 90, तो एंगल इज 90 डिग्री। अब ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 है तो नहीं ये भी 90 है, और ये 90 है तो ये भी 90 है कि नहीं है? सॉरी, रेक्टेंगल की साइड है यानी अपोजिट साइड इक्वल है। ओके, तो RS PQ के इक्वल है और RQ SP के इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, पर एंगल जो है वो 90 डिग्री है। देन PQRS इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ईच एंगल उसका 90 डिग्री होता है। बट स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस यही होता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हमने अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दी, और इसमें जो अपोजिट 2 पेयर होंगे ना वो आपस में इक्वल होंगे, तो ये साइड इस साइड के और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, और ईच एंगल उसका 90 डिग्री हो गया, तो हैंस प्रूव कि यह एक ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 3, ABCD is a rectangle. PQRS is the midpoint of side AB, BC and C and D. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. देखो सेम वही क्वेश्चन है, बस हमको इसमें गिवन है कि ABCD मेरा रेक्टेंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने रेक्टेंगल दे दिया, और जो इनसाइड जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है ना वो मेरा रोम्बस है, ये मुझे प्रूव करना है। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी। थर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डायग्राम। ABCD गिवन क्या है इसमें, सबसे पहले गिवन लिख लो। ABCD इज ए रेक्टेंगल, P जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AB, Q जो है मिड पॉइंट ऑफ BC, R जो है वो मिड पॉइंट ऑफ DC एंड S जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, अब हमको ज्वाइन करना है AC एंड BD को, AC एंड BD, डायगोनल खींचने हमको इसके। क्लियर, तो मैंने डायगोनल खींच दिया। अब PQRS इज अ रोम्बस। अब PQRS कहाँ है? PQRS ये मेरा रोम्बस है, ये मुझे प्रूव करना है, गिवन नहीं है, ये मुझे प्रूव करना है। तो स्टार्ट। अब ट्राइंगल ABC लिया, P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। A, B एंड C, दिस ट्राइंगल। अब देखो PQ इसके मिड पॉइंट है, तो PQ पैरेलल होगा AC के, होगा कि नहीं होगा, और SR भी पैरेलल होगा AC के, तो PQ हाफ ऑफ, मतलब PQ जो है हाफ ऑफ AC होगा कि नहीं होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अपन लिख सकते हैं ना ये चीज कि P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC, तो PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। अब ADC ट्राइंगल लेंगे। ADC देखो, ADC दिस ट्राइंगल। अब इसमें भी सेम यही क्राइटेरिया यूज करेंगे, AC जो है वो पैरेलल है SR के, और SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसमें भी हाफ ऑफ AC होगा कि नहीं होगा? यस, तो SR पैरेलल टू AC के, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। अब दोनों ही AC के इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? तो इन अ क्वाड्रिलेटर PQRS वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल टू द ईच अदर, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब PQ पैरेलल है QR के, सॉरी PS पैरेलल है QR के, और PS इक्वल भी है QR के, सो अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखो, अब ट्राइंगल मुझे लेना है BCD। ये वाला क्लियर, इसमें भी BD RQ के पैरेलल होगा, और अगर अपर ट्राइंगल की बात करें ABD में, तो PS जो होगा वो में पैरेलल होगा BD के, और हाफ ऑफ होगा इसका बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। तो बस BC एंड CD, QR पैरेलल टू BD और QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD होगा मिड पॉइंट थ्योरम। देन AC इक्वल टू BD, वाई? क्योंकि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं। अब जब दोनों डायगोनल इक्वल हो गए, देन उसकी जो अपन ने पैरेलल साइड वो भी तो इक्वल रखी थी, देन वी कैन इजीली से PQ इक्वल टू QR और QR इक्वल टू SR, SR इज इक्वल टू PS। देखो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल हो गए, देन इस BD के इक्वल SP और QR, ये इक्वल थे दोनों, और AC के PQ एंड SR इक्वल थे। तो जब AC एंड BD डायगोनल इक्वल हो गए, देन ये रिमेनिंग साइड भी आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। देन PQ इक्वल टू SR इक्वल टू PS इज इक्वल टू QR, ये ऑल साइड आर इक्वल। अब जब इक्वल हो गई, देन
जो अंदर की साइड में है वो PQR इज इक्वल टू रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। क्लियर? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4th, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। अब AB जो है वो DC के पैरेलल ट्रेपेजियम है, एंड BD इज अ डायगोनल, BD जो है वो मेरा डायगोनल है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ A। E जो है वो मेरा मिड पॉइंट है AD का। A लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू द AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। अब ये कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके बाद में जो इसको इंटरसेक्ट करता है F पॉइंट पे, तो अब हमको ये शो करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC F का मिड पॉइंट है कि नहीं, हमको ये शो करना है। करें स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डायग्राम। देन ABCD इज अ ट्रेपेजियम गिवन, AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC, यस, और BD इज अ डायगोनल। अब जो गिवन है वो मैंने लिख लिया। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F जो है वो BC का मिड पॉइंट है। BD इंटरसेक्ट EF एट G। अब देखो ओके, ये कोई पॉइंट है जहां पे वो BD इंटरसेक्ट करिए, वो पॉइंट है G सपोज, ठीक है, इसको भी मैंने एक पॉइंट दे दिया। अब देखो BD इंटरसेक्ट EF एट G, तो ट्राइंगल BAD, ट्राइंगल BA और D, दिस ट्राइंगल। अब इसमें देखो ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है ये लाइन, तो ये भी इसका मिड पॉइंट हो गया, यानी वो इसकी हाफ ऑफ होगी कि नहीं होगी, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। देन E is a midpoint of AD, EG parallel to AB, clear? और G is the midpoint of BD, then the converse of the midpoint theorem, ये भी हम लिख सकते हैं। then angle BDC। अब देखो कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, ये अपर ट्राइंगल, ठीक है। अब G इसका मिड पॉइंट है। अब जब मिड पॉइंट है तो ये इसके जो GF है पैरेलल है CD के, तो G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी GF पैरेलल टू AB और DC। GF जो है GF DC के भी पैरेलल है और GF AB के भी पैरेलल है, दोनों के पैरेलल हो गई। अब पैरेलल हो गई यानी F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। जब G इसका मिड पॉइंट है तो आगे जब वो पैरेलल है तो मिड पॉइंट थ्योरम से जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो भी उसके मिड में ही होगा, ये कंडीशन हमने पढ़ रखी है। देन वी कैन इजीली से कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्वेश्चन नंबर 5th, करें स्टार्ट। टफ तो नहीं लग रहे क्वेश्चन? थोड़े बहुत लग रहे हो तो आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, इसको प्रैक्टिस कीजिए 2 या 3 टाइम्स, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5th, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये कोई ABCD है मेरा, इसमें E और F मेरे AB और DC के मिड पॉइंट है। जैसे देखो ये F ऊपर की साइड में है तो DC का मिड पॉइंट है, E AB का मिड पॉइंट है, एंड साइड AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD। ओके, मतलब जो लाइन है इस सेगमेंट है ना AF और EC, वो ये जो DB लाइन है ना उसको 3 ट्राइसेक्ट करिए। ट्राइसेक्ट का मतलब जैसे कोई लाइन है उसको ट्राइसेक्ट मीन्स जैसे इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही है, जैसे ये 2 है 2 2, तीनों 2 2 हो गए तो ये बिल्कुल इक्वल, जैसे 4 है 4 4 4, तो ट्राइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए तीनों को, तो इट मीन्स ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, ये हमको प्रूव करना है। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5th है ना, ओके। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डायग्राम। ABCD, given ABCD is a parallelogram, E and F are the midpoint of AB and CD। यस, अब प्रूफ क्या करना है, AF EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, मतलब जो ये डायगोनल है ना वो इक्वल, तीनों पार्ट्स अपन इक्वल प्रूफ कर देंगे, देन इट इज ट्राइसेक्ट। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ABCD देखो A B
सी डी। अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, अगर इसके मिड पॉइंट लूँ ई एन एफ, देन ये भी तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, जो बीच वाला देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये तो ये भी एक मेरा पैरेललोग्राम बन रहा है क्योंकि वो मिड पॉइंट को ऐड कर रहा है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी और ए ई पैरेलल टू एफ सी, इसी रीजन से बिकॉज ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट भी इक्वल होंगे, तो वो एक छोटा पैरेललोग्राम बन रहा है पर है इक्वल पैरेलल है ना। और ए बी इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड है, तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी में लिख सकती हूँ क्योंकि ए बी पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब ये साइड इक्वल है तो दोनों में हाफ से इनटू किया मैंने। अब इसका हाफ क्या है, एफ सी और ए बी ए ई है कि नहीं है, ए बी का हाफ तो मेरा ए ई है और डी सी का हाफ मेरा एफ सी है ना हाफ, क्योंकि वो उसका मिड पॉइंट है। तो ए बी का हाफ हो गया ए ई और सी डी का हाफ हो गया एफ सी, देन ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि दो अपोजिट साइड इक्वल आ गई तो ये मेरा पैरेललोग्राम है, ए ई पैरेलल टू सी एफ एंड इक्वल। देखो अब मुझे ट्राइंगल लेना है डी क्यू सी, पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया, अब हमको ट्राइसेक्ट करा है वो भी प्रूव करना है। अब डी क्यू सी लिया मैंने ट्राइंगल, डी क्यू और सी ये वाला ट्राइंगल। अब देखो ध्यान से देखना, डी क्यू सी लिया, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एफ मेरा मिड पॉइंट है डी सी का, क्लियर। और एफ पी पैरेलल है सी क्यू के, एफ पी मेरी सी क्यू के पैरेलल है ना। अब जब पैरेलल है तो यानी ये पी बी डी क्यू का मिड पॉइंट है। अब जब मिड पॉइंट है यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, यानी ई एफ जो है वो हाफ ऑफ सी क्यू होगी कि नहीं होगी, होगी बिल्कुल। तो पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड डी क्यू, और कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, डी पी इक्वल टू ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल आ गया, दोनों बिल्कुल बराबर रेशो में होंगे। अब ये दोनों इक्वल है तो यानी ये और ये भी इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देन ये दो पार्ट तो इक्वल आ गए मेरे। अब देखो ट्राइंगल ए पी बी में, अब देखो ए पी बी का है, ए पी और बी ये वाला ट्राइंगल है। अब देखो सेम ये क्राइटेरिया हमको इसमें भी यूज करना है। ई जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, अब ई मिड पॉइंट है और ये वाला क्यू भी इसका मिड पॉइंट है क्योंकि ये तो पैरेलल है। अब जब मिड पॉइंट है तो ये इक्वल हो गया इसके, और ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि डीपी और डीक्यू भी इक्वल है। अब तीनों इक्वल आ गए, ये इसके इक्वल हो गया और ये वाली साइड इसके भी इक्वल हो गई, तो तीनों इक्वल हुई क्यों नहीं हुई, तो यस ये तीनों इक्वल हो गई। तो ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, तो ई क्यू पैरेलल है ए पी के, तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी, देन पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, और वो डी पी के भी इक्वल था तो डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। अब तीनों इक्वल आ गए। देन सो द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। क्लियर, समझ में आ गया। ट्राइसेक्ट का मतलब तीनों इक्वल पार्ट हो रहे हैं, तो बस हमने ये प्रूव कर दिया। तो वी कैन इजीली से कि द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द show that the line segment joining the midpoint of the opposite side of the quadrilateral bisect each other. Question ध्यान से समझो। Show that the line segment joining the midpoint of, अब देखो line segment joining the midpoint of the opposite side of the quadrilateral bisect each other. जो midpoint है 4 साइड्स के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हमको ये प्रूव करना है। क्लियर, क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से समझोगे तो ही आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डायग्राम। तो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर। अब इसमें इसके मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू बी सी का, आर डी सी का, एस ए डी का, ये हमने लिख दिया। अब मैंने लिया ट्राइंगल ए सी डी। अब ए सी और डी ये वाला ट्राइंगल, क्लियर करें। एस एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड डी ए, ठीक है। एस और जो डी है वो इसके मिड पॉइंट है कि नहीं है, ये दोनों के ट्राइंगल के
बिल्कुल एस और आर दोनों मिड पॉइंट है, तो एस आर पैरेलल टू ए सी होगा कि नहीं होगा, और एस आर जो है वो हाफ ऑफ ए सी होगा, होगा यस। तो एस आर पैरेलल टू ए सी, तो पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी एस पैरेलल टू बी डी और क्यू आर पैरेलल टू बी डी, तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, अब इसमें देखो ये इसके पैरेलल है और इसकी हाफ है, ये इसके भी पैरेलल है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो इसकी भी हाफ है, ये इसके भी पैरेलल है बी डी के और इसकी भी हाफ है, और ये इसके, तो ये आपस में पैरेलल हो गए, तो पैरेलल हो गए, तो पी क्यू आर एस इज अ मेरा पैरेललोग्राम हो गया। तो पी आर एंड क्यू एस आर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, सो पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर। अब जब भी पैरेललोग्राम के हो गए तो ये जो बाइसेक्ट करेंगे वो बिल्कुल मिड पॉइंट से करेंगे, यानी वो इक्वल पार्ट हो गए दोनों, बाइसेक्ट ईच अदर एट द अपोजिट साइड बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है, मतलब जो इक्वल होनी चाहिए दोनों पार्ट्स, वो हमको प्रूव करना है, तो प्रूव हो गया क्योंकि हमने पहले पैरेलल प्रूव कर दिया, पैरेलल और इक्वल भी होगा तो वो आपस में इक्वल एंड पैरेलल हो गए, देन वो पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर, तो हेंस प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 7th, ABC is a triangle, right angle triangle at angle at C. A line through the midpoint M of the hypotenuse AB and the parallel to BC intersect C at the D point. देखो सबसे पहले अगर डायग्राम गिवन नहीं है तो आपको डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गिवन क्या है, ABC is a triangle, right angle at C. अब हमको एक ट्राइंगल फॉर्म करना है, C पे राइट एंगल है, ठीक है, मैंने C पे राइट एंगल फॉर्म कर दिया, ABC हो गया। ओके नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ लाइन थ्रो द मिड पॉइंट M ऑफ द हाइपोटेनियस AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D पॉइंट। अब हमको M जो है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस है, M जो है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस है, ओके। देन AB एंड पैरेलल टू द BC, और BC के पैरेलल है, BC के एक पैरेलल लाइन खींची है मैंने जो AC को कहाँ इंटरसेक्ट करी है, पॉइंट D पे, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ओके। ये जो D पॉइंट है मेरा वो AC का मिड पॉइंट है। सेकंड, MD परपेंडिकुलर टू AC, अब MD देखो कहाँ है, MD परपेंडिकुलर टू AC मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का है, हमको ये प्रूव करना है। थर्ड वन, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, CM इज इक्वल टू MA इक्वल है, और ये किसके हाफ है, AC के हाफ है। हमको ये तीन चीजें प्रूव करनी, करें स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डायग्राम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ACB, दिस ट्राइंगल, इसमें देखो अब M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब जब M मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम्स ये इसके पैरेलल हो गया, तो MD पैरेलल टू BC, तो D इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो D भी मेरा मिड पॉइंट हो गया AC का, हुआ कि नहीं हुआ, यस। तो कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सेकंड, ACB एंड ADM, देखो ACB कौन से ट्राइंगल लिए हमने, देखो ACB एंड ADM, ACB दिस एंगल एंड ADM दिस एंगल इक्वल होंगे बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब पैरेलल है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यस। देन ये एंगल दिस एंगल इक्वल, ये एंगल 90 डिग्री है तो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो हेंस प्रूव कि MD परपेंडिकुलर टू AC, यस। तो ACB 90 है तो ADM भी 90 डिग्री होगा क्योंकि MD परपेंडिकुलर टू AC। थर्ड पार्ट, अब हमको AMD और CMD दो ट्राइंगल लेने, एक तो AM और D और CMD,
ये 2 ट्राइंगल ले लिए मैंने। अब देखो इसमें देखो AD इक्वल टू CD, AD इक्वल टू CD बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। देन ADM इज इक्वल टू CDM, ये 90 डिग्री के एंगल है दोनों, ये भी 90 ये भी 90, दोनों इक्वल। थर्ड पार्ट DM इज इक्वल टू DM, DM दोनों में कॉमन है, ये देखो DM कॉमन है, यस। तो ट्राइंगल फर्स्ट एंड ट्राइंगल सेकंड बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई दोनों में। देन उसके बाद बाय द CPCT रूल DM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू AM, देन by the CPCT rule AM is equal to CM by the CPCT, तो AM is equal to half of AB भी तो है, M is the mid point of AB, अब CM is equal to MA equal to half of AB, क्लियर। तो थर्ड पार्ट भी प्रूव। अब यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 8 फिनिश हुआ। तो आज हमने एक्सरसाइज 8.2 की। आपको क्या करना है, जो भी अपन ने दोनों एक्सरसाइज की है उसको प्रैक्टिस करनी है 2 टाइम्स। फेयर कॉपी में भी लिखना है, पहले तो अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करके और उसको 2 बार करना है, तो ही आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आपको प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तो ही आपको अच्छा से आपका कोर्स कवर होगा और ये चैप्टर और पूरी मैथ्स आपको समझ में आएगी। तो करोगे प्रैक्टिस? ओके बच्चों।